क्वेश्चन कह रहा है कि कैश देना है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैश देना है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको अपने पास पहले इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी ढूंढनी पड़ेगी? मुझे ढूंढनी पड़ेगी इंट्रिंसिक वैल्यू पी लिमिटेड की भी और पी क्यू लिमिटेड की भी। तो पी लिमिटेड के इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पी लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले देखना पड़ेगा पी लिमिटेड के सन्ड्री एसेट्स एट मार्केट वैल्यूज कितने हैं। तो मैं अपने पास एक कैलकुलेशन करूंगा जिसके अंदर मैं पी लिमिटेड के सन्ड्री एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करूंगा। तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या पी लिमिटेड के सन्ड्री एसेट्स एट मार्केट वैल्यू लूंगा, माइनस लायबिलिटीज एट मार्केट वैल्यू लूंगा, माइनस प्रेफरेंस शेयर को जो पे करना है। क्या इंट्रिंसिक वैल्यू में ए माइनस बी माइनस सी करते थे? यानी ए माइनस बी माइनस सी, तो क्या निकल कर आएंगे? नेट एसेट निकल कर आएंगे। क्या आप मेरे को बता सकते हो ए माइनस बी तो तुमको पता ही है, ए माइनस बी तो तुम्हें पता ही है। 4,18,000 और माइनस कर दो तो कितना आ गया? 11,84,100 16,200। तो आपने लिखा 16,200। ये क्या है? नेट एसेट्स। ये क्या है? नेट एसेट माइनस 4,18,000 था ना प्रेफरेंस शेयर, एक बार बताना, मैंने घुमा दिया है। 4,18,000 प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय, मुझे बताना पी लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, पी लिमिटेड के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। पी लिमिटेड के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 8200। इसमें से देखेंगे तो आपके पास एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 144 रुपए 40 पैसे। पीक्यू लिमिटेड में क्या आपको एसेट्स का डाटा दिया हुआ है, लायबिलिटीज का डाटा दिया हुआ है? द आंसर इज नो। पीक्यू लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी, इसके पास इसका कोई भी डाटा नहीं है। तो ऐसे में जो उसकी वैल्यू गिवन है 22 रुपए, क्या उसी को इंट्रिंसिक वैल्यू मानना पड़ेगा? बिकॉज देयर इज नो इंफॉर्मेशन। तो हम बोलेंगे साहब उसके अंदर इतनी ही वैल्यू है। अब मुझे यह बताओ कि अगर पी लिमिटेड का एक शेयर 144 रुपए 40 पैसे का है और पीक्यू लिमिटेड का एक शेयर 22 रुपए का है, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पीक्यू लिमिटेड इसको कितने शेयर देगा? फटाफट से बताओ। वो उसे 6 इक्विटी शेयर देगा ऑफ ₹22 ईच फॉर ईच इक्विटी शेयर। तो मुझे यह बताओ, जिस आदमी के पास एक शेयर है उसे 22 रुपए वाले कितने शेयर मिल जाएंगे? जिसके पास एक शेयर है उसे 22 रुपए वाले 6 शेयर मिल जाएंगे। तो उसकी जेब में कितने पैसे आ गए? मैं आपको कह रहा हूं, आपकी जेब में एक शेयर था। जरा बताना, आप ओल्ड कंपनी वाले मालिक हैं, आपकी जेब में एक शेयर था। कितने रुपए का एक शेयर था? 144.40 पैसा। मैं आपकी जेब से एक शेयर निकाल लूं तो कितने की चोट लगी आपको? मैं आपकी जेब से 144 रुपए 40 पैसे का एक शेयर निकाल लूं तो आपको चोट कितने की लगी? इतने की लगी। मैं उसकी जगह 6 शेयर 22 रुपए वाले भर दूं तो आपको कितना मिल गया? फटाफट से बताओ कितना मिल गया? आपको 132 मिल गया। क्या कुछ और भी आशा है आपको? क्या कुछ और भी आशा है? कुछ और भी मिलना चाहिए? फटाफट से बताओ कितना मिलना चाहिए? क्या आपको 12 रुपए 40 पैसे पर शेयर और भी मिलना चाहिए? क्या 12 रुपए 40 पैसे और भी मिलना चाहिए? तो मुझे बताओ, हम आपको कितने रुपए देंगे? हम आपको 12 रुपए 40 पैसे देंगे। आप लोग कितने लोग हैं संख्या में? आप लोग कितने लोग हैं? आप 8200 हैं। तो हम आपको 12 रुपए 40 पैसे देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8200 इज इक्वल टू 101,680 इज इक्वल टू 101,680। क्या हमने कैश ढूंढा बिना नेट एसेट मेथड के इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से? द आंसर इज यस। और यहां पर जो ढूंढा था, आपने कहीं राउंड ऑफ किया हुआ है क्या?
आपने वो इंट्रिंसिक वैल्यू में कुछ राउंड ऑफ किया होगा, क्योंकि मेरा 20 रुपए का फर्क आ रहा है, तो मेरे पास यहां 680 की जगह 700 आ रहा है, तो देयर मस्ट बी सम राउंडिंग ऑफ आपने कुछ कर रखी होगी। वैसे क्या ये एग्जैक्ट आंसर है? ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ भी राउंड ऑफ नहीं किया। वहां राउंड ऑफ कर रखा है आपने जो आपका कॉम्प्लेक्स मेथड है, मतलब उसमें पंगा भी था। ऋषुल कह रहा है मेरे को तो कॉम्प्लेक्स मेथड पसंद आया है। क्या कहूं इसको? वो कह रहा है मुझे ये नहीं पसंद आया, ऋषुल कह रहा है मेरे को तो यही वाला ही पसंद आया है। चलो अब दूसरे वाले की भी बात कर लेते हैं। क्यू लिमिटेड की बात करते हैं। मुझे ये बताओ, क्यू लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू बतानी है। क्या आप मेरे को बताओगे क्यू लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू में उसके नेट एसेट्स कितने थे? 7 लाख समथिंग थे। 7 लाख समथिंग थे। 792 250। क्या प्रेफरेंस को पैसे देने पड़ेंगे? ये नेट एसेट्स हैं। प्रेफरेंस को 3,08,000 देना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3200। तो मेरे को बताओ एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ गई? 151 रुपए। अब आप ऐसा करो 3-4 डिजिट तक बता दो। पवन थोड़ी सी 3-4 डिजिट तक बता दो, फिर राउंडिंग ऑफ का इश्यू नहीं आएगा। 3281 लगभग 33 पैसे। ओके, अच्छा अभी भी एग्जैक्ट नहीं है तो यानी अभी भी थोड़ी राउंडिंग ऑफ की प्रॉब्लम आएगी। मुझे बताओ नई कंपनी का शेयर 22 रुपए। अब ये बताओ तुम किसके मालिक हो? फटाफट से बताओ। तुम क्यू के मालिक हो। आप किस कंपनी के मालिक हो? क्यू के मालिक हो। आपकी जेब में एक शेयर है, उसकी वैल्यू कितनी है? आपकी जेब में एक शेयर है, उसकी वैल्यू कितनी है? 151 रुपीज 33 पैसा। मैं नई कंपनी ने वो शेयर आपसे निकाल लिया और उसकी जगह मैंने 6 शेयर आपको 22 रुपए वाले दे दिए, तो बताइए आपको क्या मिल गया? मैंने आपका एक शेयर 151 रुपए 3281 का ले लिया और 6 शेयर मैंने 22 रुपए वाले डाल दिए। बताइए आपको कितने का नुकसान हुआ? जितने का नुकसान हुआ, क्या मुझसे कैश लोगे? तो आपको नुकसान हुआ है 19.3281 का नुकसान हो गया। हर शेयर पर आपको कितने का नुकसान हुआ? 19.3281। मुझे बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 3200। कितने पैसे आपको नगद चाहिए? कितने पैसे आपको नगद चाहिए? 61,850। 61,850। और उस मेथड से भी आपका आंसर कितना आया था अभी देख लेते हैं कि उसमें आपका आंसर कितना आया था। उसमें कितना आंसर आया था और उसके अंदर तो आंसर मैच हो गया। ओ माय गॉड, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही है इस बार मैच कैसे हो गया, बट इस बार मैच हो गया। ओके, इसका मतलब ये। तो अब मुझे ये बताओ वैसे एग्जाम में क्या करना चाहिए? क्या एग्जाम में ऐसे करना चाहिए? अगर तुम्हें प्यास लगे तो कुआं खोदना चाहिए कि 10 रुपए की बिस्लरी बोतल ले लेनी चाहिए? ठीक है, अगर तुम्हें प्यास लगे तो तुम्हें कुआं खोदना चाहिए ये 10 रुपए की बिस्लरी की बोतल लेनी चाहिए। तो ऋषुल ने कहा है कि मैं तो भाई कुआं ही खोदूंगा। ऋषुल सॉरी बोलो, ठीक है? बोलो नहीं सर, प्लीज सर, ठीक है? इसका मतलब ये कि आप अपने पास इसी तरह से करके आएंगे तो दैट इज बेटर मेथड। मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया है।